हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग SFIT का जो 5.4 पे पहुंच रहे थे एक्सरसाइज पे, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को 6 क्वेश्चन करा रही हूँ। 6 क्वेश्चन में क्या है आपके पास? 6 क्वेश्चन में है कि जो आपको लैप्लास निकालना है वो किसका निकालना है? लैप्लास ऑफ, एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट राइट करती हूँ। t² माइनस 3t प्लस 2 इंटू साइन 3t, इसका आपको लैप्लास चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैप्लास of t² sin 3t minus 3 Laplace of t sin 3t plus 2 Laplace of sin 3t, ऐसे लिखा जा सकता है ये। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, इसमें हमने एक फॉर्मूला किया था कि लैप्लास ऑफ टी की पावर n ft क्या होता है। तो हमने क्या किया था, इसका -1 की पावर n dn ds की पावर n fs। ये फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम इसमें t की पावर n कितना है मेरे पास 2। तो सबसे पहले मुझे ft का लैप्लास निकालना है, यानी कि sin 3t का। sin 3t का आपको लैप्लास पता है 3 में s² प्लस में 9। ठीक है, नो डाउट आपको। अब लैप्लास ऑफ t² sin 3t क्या हो जाएगा, भी बताओ। -1 की पावर 2 यानी कि पॉजिटिव d² बाई ds² sin 3t का जो लैप्लास है fs क्या है, s² प्लस 9, ये है आपके पास। तो ये आ जाएगा d बाई ds। एक बार इसका डेरिवेटिव करो भाई, 3 s² प्लस 9 की पावर -2 और s² का 2s। देखो भाई, ठीक है। अब एक बार हमें फिर से लैप्लास इसका डेरिवेटिव करना है, किसका, 3 बाई s² प्लस 9 की पावर -2 और 2s। तो इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका करना है डेरिवेटिव हमें u इंटू वी से करेंगे बाय पार्ट्स। फर्स्ट एज इट इज़ 6 इंटू में, सेकंड का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस का साइन s एज इट इज़, इसका क्या हो जाएगा, s -2 आगे आ जाएगा, पहले पावर का होगा s² प्लस 9 की पावर -3 एंड s² का 2s। 6 इंटू में 1 बाई s² प्लस 9 की पावर s² प्लस 9 की पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 2 6 और 2 12 और ये हो जाएगा पॉजिटिव s बाई एक मिनट भाई, गलती कर दी, ये इसकी पावर में है, सिर्फ ये है आपका प्रोडक्ट में -2, तो हो जाएगा -4 s अपॉन में s² प्लस 9 की पावर हो जाएगी 3। ठीक है, फर्स्ट का ये आ गया। सिंपली आप सेकंड एक्सप्रेशन का कर लोगे और थर्ड का, तीनों को कंबाइंड करके उनका क्या करना है, लास्ट में आपको एलसीएम टेक करना है। ठीक है, तो ऐसे मतलब आपको अगर प्रोसीजर पता है तो सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन 7 की बात करती हूँ। लैप्लास निकालना है t की पावर n e की पावर 80 का। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। लैप्लास ऑफ t की पावर n, जैसा कि हमें पता है ft यानी कि e की पावर 80 क्या होता है इसका लैप्लास। अब लैप्लास ऑफ t की पावर n d बाई ये हो जाएगा भाई। ठीक है, तो हम इसका कैसे करेंगे, देखो आप एक बार करोगे इसका डेरिवेटिव, तो ये कैसे लिखा जाएगा कि -1 की n dn dsn s माइनस a की पावर -1। ठीक है, कैसे करोगे, -1 आगे आ जाएगा और s माइनस a की पावर -2। लेकिन ये कितनी बार डेरिवेटिव किया आपने, एक बार, एक कम हो गया इसका डेरिवेटिव, तो कम कर दो भाई, ये आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट में कैसे करोगे आप, आगे चलो। अब -1 की पावर n और आपके पास फिर दोबारा से था -1 और उसका s-2 का करें, उसकी पावर -2 का करेंगे -2 और एक बार डेरिवेटिव कर दिया तो एक और कम कर दो इसमें से, ये आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, s-a की पावर 3। ठीक है, इसी तरह से डॉट डॉट करके आपसे ये पूछा जाए कि n-1 तक करना है भाई, तो देखो -1 दो बार किया तो यहाँ पे देखो 2 आ रहा है माइनस में, तो भी यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा लास्ट में -n-1।
और ये कितना आ जाएगा n d बाई डी एस ओनली। देखो n-1 टाइम्स तक कर देंगे तो यानी कि अप्रोच करके एक बार और करना है हमें, यानी कि 1 टाइम डेरिवेटिव। और यहाँ पे क्या आ जाएगा s माइनस ए की पावर माइनस, हाँ भाई n-1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब हमने 2 बार किया तो एक 3 यानी कि 1 इंक्रीज हो रहा है। देखो इसमें से कितना इंक्रीज हो रहा है, इसमें से हमारे पास 1 इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जब n-1 किया मैंने तो n-1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस है। ठीक है, अब इसी तरह से आपसे ये पूछा जाए कि -1 -2 -3 अप टू -n-1 एंड -n, इसका और ख़त्म कर दो भाई। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो -n आगे आ जाएगा और s माइनस ए की पावर -n-1 यानी कि दिस। ठीक है, ये आ जाएगा -1 की पावर n। ठीक है, -1 देखो अगर इनमें से सब में से -1 कॉमन निकालो तो ये आ जाएगा -1 की पावर n, और 1 से लेके n का प्रोडक्ट होता है n फैक्टोरियल। ठीक है, और ये नीचे क्या चला जाएगा, s माइनस ए की पावर n प्लस 1। ठीक है भाई, अब ये क्या हो जाएगा आपका -1 की पावर n -1 की पावर n, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -1 की पावर 2n। ये आपका आंसर है। हाँ भाई, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है। माइनस अगर मैं ये कहूँ कि -1 की पावर 2n ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर इवन है तो क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, तो इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से देखिए, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। मैंने लैप्लास निकाला है इसका, तो e की पावर 80 का लैप्लास ये होता है, सिर्फ इसका nth टाइम्स डेरिवेटिव करना है। n टाइम्स डेरिवेटिव आपने सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में किया था कैलकुलस के अंदर। ठीक है, मैंने कैसे किया इसका nth डेरिवेटिव, सबसे पहले एक बार किया मीन्स इसमें से n बार था उसमें से एक कम कर दो, ऐसे हम कम करते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो एक बार किया तो -1 आगे आ जाएगा, इसमें -2। ठीक है, सिमिलरली हम दोबारा से करेंगे, जब दोबारा करेंगे तो -2 और फिर एक कम हो गया। ठीक है, इसी तरह से जब मैं n-1 करूँगी तो सिर्फ मेरे पास एक ही डेरिवेटिव बचेगा, वो मैंने सोल्व कर दिया। ठीक है, और ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन। क्या है, लैप्लास ऑफ, 8th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, लैप्लास ऑफ 1 + t e की पावर -t की क्यूब। कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका क्यूबिंग फॉर्मूला खोल लेंगे। ठीक है, नो डाउट हो जाएगा। ठीक है, t² sin 80 हो जाएगा, sin 80 का लैप्लास पता होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, s 2 टाइम्स t cos 80 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बात बिगड़ती है भाई, cos 2t माइनस cos 3t बाई टी की पावर 80 माइनस cos 50 बाई टी, ये सारे, हाँ भाई ये 13 क्वेश्चन देखो, t² e की पावर -3t sin 2t। एक बार फिर से करा देती हूँ, एक बार 13 पहले कराती हूँ फिर बाद में कराऊंगी। ठीक है, 13 क्वेश्चन में क्या है कि लैप्लास बताना है आपको, t² e की पावर -3t sin 2t। ये पिछली एक्सरसाइज में भी आया था, लेकिन मैंने इसको करवाया था सोल्व हालांकि, लेकिन आप एक ही मेथड से करें जो भी क्वेश्चन। देखो इसका लैप्लास अगर मैं निकाल लूँ ना, तो इसमें हम ये जो nth वाला लगा रहे हैं डेरिवेटिव वाला, ये वाला प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो इसका मैं इजीली निकाल सकती हूँ। sin 3t का लैप्लास क्या होता है, सॉरी 2t का लैप्लास क्या होता है, 2/s² + 4। e की पावर -3t sin 2t का क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग यूज करो, a को रिप्लेस करना है s - a यानी कि s -3 तो +3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब लैप्लास ऑफ t² e की पावर -3t sin 2t क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 d² बाई ds², किसका डेरिवेटिव, 2/s + 3 का होल स्क्वायर + 4। और डेरिवेटिव आपको पता है सिंपल 3 ही तरीके हैं, पहले पावर का होता है, फिर फंक्शन का होता है, और फंक्शन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो फिर उसके थीटा का होता है। ठीक है, और u/v में है तो u/v लगा दो, आपको ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आप ये दिखाओ भी कैलकुलेशन में क्या आंसर आपका अप्रोच कर रहा है। ठीक है, सिर्फ लास्ट में अगर 2 से ज़्यादा टर्म्स है तो उनका एलसीएम लेके थोड़ा सा सोल्व आउट कर दो। ठीक है भाई, ये आपका 13 क्वेश्चन था। हाँ भाई, अब एक बार मैं ये करा देती हूँ। एक बार ये करने से पहले 11th क्वेश्चन करने से पहले आप अपने ये वाला आर्टिकल देखिए।
हाँ भाई, एफ टी बाई टी का जो लैप्लास है वो निकलेगा एस से इन्फिनिटी एफ एस, यानी कि एफ टी का लैप्लास आपके पास होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एस। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 कर रही हूँ आपको। लैप्लास ऑफ कोस 2t माइनस कोस 3t बाई टी। टी का तो सिर्फ इतना ही रोल है जो एफ टी बाई टी है, तो एफ टी का मुझे क्या चाहिए, एस से इन्फिनिटी एफ एस डी एस, ये होगा भाई। अब एफ टी कौन है, कोस 2t माइनस कोस 3t, तो इसका आप क्या निकाल दोगे, कोस 2t का एफ एस क्या हो जाएगा भाई, एस अपॉन में एस स्क्र प्लस 4 माइनस एस अपॉन में एस स्क्र प्लस 9, ठीक है भाई, ये हो जाएगा डी एस। इंटीग्रेशन करो, क्या हो जाएगा, इसको मैं टी पुट करूंगी, ऊपर वाला डी टी बन जाएगा, सिर्फ किसके साथ 1/2, तो 1/2 लोग एस स्क्र प्लस 4, सिमिलरली 1/2 लोग एस स्क्र प्लस 9, और लिमिट क्या है, सॉरी एस से इन्फिनिटी, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, पुट करो तो सबसे पहले मैं 1/2 कॉमन ले लेती हूँ, एस स्क्र प्लस 4 अपॉन में एस स्क्र प्लस 9, और लिमिट है आपके पास एस से इन्फिनिटी, ठीक है भाई। अब इन्फिनिटी पुट करते हैं ना, तब जब भी कभी हम, तो पहले हम ऊपर जो हमारा टर्म्स है उसमें हम 1/, जो भी जिसकी जगह पे भी करते हैं उसको ला के आते हैं, 1 + 9/s², ये कैंसिल हो गया, एस से इन्फिनिटी, ठीक है। 1/2, 1 + 4/∞, 4/∞ क्या हो जाएगा, 0 समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 log 1, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा s², तो कैंसिल हो गया था, 1 + 9/∞ 0, यानी कि क्या आ गया आपके पास, क्वांटिटी सिर्फ log इंटू, ये पूरा log में है भाई, ठीक है, तो यानी कि क्या आ गई वैल्यू, log 1 आ गई, 1/2 log 1 माइनस एस की जगह पे ऐसे ही रखना है तो सेम लिख ली हूँ मैं, ठीक है, ये सेम रहेगा, तो ये आ गया आपका 0। और अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसके टर्म्स को आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/2 log s² प्लस 9 अपॉन में s² प्लस 4, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली देखो, मैंने ये क्वेश्चन कराया आपको, यानी कि कुछ नहीं करना आपको, अगर बाई में टी है तो जो एफ एस है उसका लैप्लास करो, उसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है, इंटीग्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 11th 12th कर लोगे आप लोग, ठीक है, e⁻80 माइनस कोस बीटी बाई टी, ये मैंने करा दिया, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा 14th। उसके बाद 15th और 16th 2 क्वेश्चन रहते हैं इंपॉर्टेंट, हालांकि ये रहने देना, तो आपको सिर्फ कंप्लीट एक्सरसाइज रिवाइज करनी है 14 क्वेश्चंस के साथ। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। फिलहाल इतना ही, और अपना रिवाइज करते रहना, और इस वहम में बिल्कुल मत रहना कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।